प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बीए प्रथम सेमेस्टर मेजर कोर और मेजर इलेक्टिव में 2023 में जो राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र होना है उसके लिए आपके लिए संभावित मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पेपर किस प्रकार से आएगा, कितने प्रश्न होंगे, कितना समय होगा, कितने अंकों का कौन सा प्रश्न होगा, इसके बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। ये केवल एक संभावित मॉडल प्रश्न पत्र है जो 2023 की परीक्षा में आ सकता है। तो यदि आप इसके अनुसार तैयारी करते हैं तो आपको परीक्षा में अवश्य लाभ होगा। तो आइए जानते हैं आपका पेपर कितने अंकों का होगा। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित होगा और इसमें पूर्णांक आपके 75 अंक होंगे और 25 अंक का आपका जो इंटरनल एग्जाम हुए होंगे वो इसमें शामिल होंगे। समय 3 घंटे रहेगा। अगर निर्देश के बारे में बात करें तो इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड आपको मिलेंगे, जिसमें खंड क में कुल 8 प्रश्न आपको करने मिलेंगे, जिसमें से 5 प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। ये जो 5 प्रश्न होंगे ये 6 अंकों का एक प्रश्न होगा। कुल 30 अंक इस प्रकार से आपके खंड क में शामिल होंगे। जो खंड ख होगा इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 3 प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। इस खंड में कुल 45 अंकों के आपको ये प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न जो होगा वो लगभग 15 अंकों का होगा। तो 15 तिया 45, कुल 45 अंकों का एक खंड होगा। 45 और जो फर्स्ट खंड है उसमें 30 अंकों का होगा। तो 45 और 30 75 अंकों का आपका ये पेपर होगा। तो आइए देखते हैं इसमें आपके लिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। खंड क के अंतर्गत पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं? राजनीति विज्ञान तथा राजनीतिक दर्शन में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 2 आपके लिए होगा, राज्य किसे कहते हैं? राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3, नागरिक समाज किसे कहते हैं? इसका अर्थ, परिभाषा तथा तत्वों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्रता तथा समानता में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 7, अधिकारों से आप क्या समझते हैं? अधिकार तथा कर्तव्य में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 8 आपके लिए होगा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप देख रहे हैं खंड क में आपके पास 8 प्रश्न आए हैं। इन 8 प्रश्नों में से कोई भी जो आपको ठीक लगता हो वो प्रश्न आपको करने हैं, चयनित करने हैं। खंड ख में आपके पास 5 प्रश्न हैं, जिसमें से 3 प्रश्न आपको करने ही करने होंगे। खंड ख के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये अवश्य पढ़ लीजिएगा कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य के तत्व कौन से होते हैं और राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके लिए होगा, शक्ति, सत्ता तथा वैधता से आप क्या समझते हैं? इनके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कि समानता तथा स्वतंत्रता एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है अनिवार्य रूप से, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर बताइए। और अंतिम जो प्रश्न आपने करना होगा वो इसमें आएगा, जनमत से आप क्या समझते हैं? जनमत के निर्माणकारी तत्वों का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक युग में जनमत की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इस पर अपने विचार अवश्य व्यक्त करने होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, खंड क वाले प्रश्न जो होंगे वो लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे और खंड ख के जो प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे। तो खंड क में आपको प्रश्नों का उत्तर सीमित देना है, अर्थात आपको कम शब्दों में इनके आंसर देने हैं। कम शब्दों का मतलब ये नहीं कि आप 4 लाइनों में प्रश्न का उत्तर खत्म कर दें। कम शब्दों का अर्थ है कि 1 पेज या 1.5 पेज या 200 250 जितना उसमें लिमिट लिखी होगी परीक्षा में, उतने शब्दों में आपका उत्तर खत्म हो जाना चाहिए। खंड ख में वो क्योंकि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो कम से कम 4-5 पेज आप इसमें अवश्य लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये 2023 में जो आपके पास आएगा उसके लिए संभावित है। तो यदि आप इससे अभ्यास करते हैं तो शायद आपको इसमें बहुत सहायता मिलेगी परीक्षा के लिए। और आगामी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। ये बीए प्रथम सेमेस्टर मेजर कोर और मेजर इलेक्टिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नाम का जो प्रश्न पत्र है उसकी संभावित प्रश्न है और इसमें आप सभी को ठीक प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसके लिए संभावित प्रश्न पत्र हैं। परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।